Good morning, dear students. I am Miss Deepthi from Dip Scroll Bug. In today's lecture, we are going to read about the types of resources. The concept of value addition has changed certain substances into resources. Value addition can turn the resources into useful things. Broadly speaking, the resources can be classified into three types: natural resources, human resources, man-made resources. Natural resources. Nature is the original base of all resources. Nature has provided us sunlight, air, water, etc. We can use these resources directly and without any value addition. Most of these resources are free gift of nature and hence should be used with utmost care. Today, the total environment of the world has become a resource. We use these gifts of nature to satisfy our needs. So natural resources means the resources which we get from the nature, जो nature हमें provide करती है, nature से हमें naturally मिलते हैं, those are known as natural resources. जैसे sunlight, air, water हुआ, ये सब इजीली हमें नेचर से मिल जाता है. इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए है ताकि इनकी यूटिलाइजेशन हम लोग करें, ताकि हम लोग अपना आपको नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. सो natural resources can be further classified in the following ways. Number one, abiotic and biotic resources. Biotic and abiotic resources. On the basis of origin, natural resources can be abiotic and biotic resources. So दो तरह के on the basis of origin यानी कि पैदा होने के तरीके से, किस कैटेगरी में वो पैदा हुए हैं, कैसे हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटी है, उसको देखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को टू इक्वल डिवीजन किए गए हैं. एक वन इज बायोटिक और एक है अबायोटिक. द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल हैं, जो कि बायोटिक रिसोर्सेज जिनमें जान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिनमें जान है, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कह देते हैं. और while the non-living things such as land, water and air belong to abiotic resources. ये बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में डिफरेंस करने का सीधी सी बात है. बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वेयर एज अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. तो बायोटिक रिसोर्सेज के बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, और अबायोटिक के एग्जांपल है एयर, वाटर, जो जिसमें जान नहीं होती है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. Further, the biotic resources are capable of reproduction. Biotic resources are capable of reproduction. Reproduction यानी कि अपने जैसा और लोगों को पैदा कर सकते हैं. While abiotic resources are fixed in amount and can be possibly be exhausted if not used properly. Biotic resources की बात की जाए तो biotic resources का अबायोटिक रिसोर्सेज का लिमिटेड अमाउंट होती है, जो कि अगर हमने इसको ध्यान से नहीं यूज किया तो एक दिन वो फिनिश हो जाएगा. वी कैन से दैट बायोटिक रिसोर्सेज आर जनरली रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हाइल द अबायोटिक वंस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो हम लोग इनको कह सकते हैं बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो कि रिन्यूएबल है, दोबारा से नए बन जाते हैं, वेयर एज अबायोटिक रिसोर्सेज है वो दोबारा से नए नहीं बनते हैं. तो हमें इनका थोड़ा सोच समझ कर ही यूज करना चाहिए है. नेक्स्ट इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज एंड डेवलपमेंट, on the basis of
their use and development, natural resources can be classified into actual resources and potential resources. The resources which are at present in use and their estimate reservoirs are known are called the actual resources. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके हमें रिजर्वर्स का पता है कि भी हमारी अर्थ पे इनकी ये इतने मात्रा में हमारे पास में उपलब्ध हैं और हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. द टोटल अमाउंट ऑफ कोल इन द दामोदर वैली ऑफ इंडिया इज नोन. ये एग्जाम्पल है कि दामोदर वैली में कोल की माइंस है और हमें पता है कि वहां से कितना कोल हमें मिल सकता है. दैट्स सो द दामोदर वैली की कोल माइंस जो है एक एक्चुअल रिसोर्सेस में आ जाते हैं. थस इट इज एन एक्चुअल रिसोर्सेस. व्हेन द फोर्स इज फॉलिंग ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन एक्चुअल रिसोर्सेस. पानी का जो फोर्स है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्चुअल रिसोर्सेस. नेक्स्ट है the resources which can be explored and are likely to be available for use or are the potential resources. Potential resources वो resources हैं जो कि हमें पता है कि वो हमारे पास में है, बट हमने उनका यूटिलाइजेशन, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, हमें उनको पूरी तरह से यूज करना नहीं जान पा रहे कि हम उसको कैसे यूज करें. ठीक है. सो उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल यानी कि उनमें ताकत है यूज करने की, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, उनको फुली यूज नहीं कर पा रहे हैं. देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नॉट नोन. उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है. पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन पॉसिबली बी डेवलप्ड इन फ्यूचर. The size of potential resources may change with the time and new technological development. The numerous waterfalls in Africa provide potential resources for hydroelectricity. Potential resources की सबसे बड़ी बात जो आती है, potential resources में हमें रिसोर्सेज का पता है बट हम उसका फुली यूज नहीं कर पा रहे हैं. तो इसमें ये जो बात चल जाती है फ्यूचर पे डिपेंड कर जाता है कि शायद फ्यूचर में कोई न्यू टेक्नोलॉजी निकल के आ जाए जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को यूज कर सकें. और इसका बेस्ट एग्जांपल है अफ्रीका में जो वाटरफॉल्स हैं, रिवर्स के ऊपर बहुत से वाटरफॉल बने हुए हैं. तो उन वाटरफॉल से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण अब वहाँ पर वाटरफॉल्स तो है लेकिन वाटरफॉल्स बहुत छोटे छोटे से हैं, उनका यूज़ कैसे करना है ये अभी तक हमें पता नहीं लगा. तो इस कारण अफ्रीका के जो वाटरफॉल्स हैं दे कम्स इनटू द पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ जाते हैं. नेक्स्ट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये इनकी ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है. ड्यूरेबिलिटी यानी कि कितनी क्षमता है इनमें. नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा नया बन सके, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार यूज हो जाए वो हमेशा के लिए फिर दोबारा नहीं बन सकता. सो ये इनकी ड्यूरेबिलिटी है. On the basis of the durability, natural resources can be classified into renewable resources and non-renewable resources. The resources which have the capacity and ability to reproduce or renew quickly are called renewable resources. वो resources जिनमें ये ताकत है कि अपने जैसे अपने जैसे लोगों को अपने जैसे चीज को पैदा कर सकें और जल्दी से नया रूप लेकर वो फिर से पैदा हो सके. दैट इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल टाइप एज दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस देमसेल्फ. एग्जॉस्टेबल मतलब एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो जाना. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल है यानी कि खत्म होने वाली स्टाइल में आते हैं कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देम, क्योंकि ये दोबारा पैदा नहीं कर सकते अपने आप को. एक बार ये यूज हो जाए तो दोबारा इनको यूज हम
नहीं कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आता है, हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में कर सकते हैं। रिन्यूएबल का सब बेस्ट एग्जांपल है वाटर साइकिल के थ्रू दोबारा से ही अर्थ पे दोबारा पे आ जाता है, तो फिर वो उसके इस कारण हमें पानी की कमी नहीं होती है। वेयर एज द पेट्रोल इज देयर, पेट्रोल को हम गाड़ी में डालते हैं, एक बार डलवाते हैं तो वो यूज होने के बाद में हमें दोबारा पेट्रोल नहीं बनता, वो एवेपोरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर हमें दोबारा फिर से जाके पेट्रोल पंप से दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ता है। सो पेट्रोल एक बार जो यूज हो गया हम उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते। सो पेट्रोल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, the renewable resources could be solar and wind energy, water, soil, forest, etc. Some of the renewable resources can be destroyed due to the careless use. कई renewable resources हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी चीज हो, अगर हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आज नहीं तो कल खराब हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ में भी ऐसा ही है, अगर हम उसे को केयरलेस तरीके से यूज करेंगे तो वो भी एक दिन फिनिश हो जाएगा। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिजर्व्स एंड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिन्यू देम। For example, coal and petroleum, if taken out completely, it will take millions of years to produce them. As the time period is extremely long, such resources are considered as non-renewable resources. सेम पेट्रोल एक बार यूज कर लेते, कोल, पेट्रोलियम, जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम यूज कर लेते हैं, तो एक बार यूज कर लेते हैं वो फिनिश हो जाते हैं। अगर हम इनकी जो क्वांटिटी हमारे पास में अभी है, अगर हम इनको टोटली यूज कर लेते हैं तो इनको दोबारा न्यू बनने में अगेन मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, एंड फिर ये अगले मिलियन ईयर्स के बाद में दोबारा बन पाएंगे, क्योंकि इनको बनने में एक बहुत स्लो प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसीजर है और बहुत ही स्लो है। सो दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड इन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में लास्ट आता है ubiquitous and localized resources. Ubiquitous. On the basis of their distribution, there can be ubiquitous or localized resources. Ubiquitous resources are those which are found almost everywhere on the earth, such as the air we breathe. The resources, एयर हुआ, ये ऐसी रिसोर्स है जो कि अर्थ के हर एक कोने में आपको मिल जाएगी। सनलाइट हुआ, वाटर हुआ, ये आपको अर्थ में हर जगह मिल जाएगी। तो ये कौन से सोर्सेस में आ जाते हैं? ये एबिक्यूटियस रिसोर्स में आ जाते हैं। वेयर एज जो लोकलाइज रिसोर्सेज हैं वो हैं जो कि जो अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है वहीं पर मिलते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइप पर ही मिलते हैं। लोकल एरिया वो दैट इज नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। So resources which reserves is of iron, copper, coal, etc. are not found everywhere, but are confined to certain places. These are called the localized resources. ये हर जगह नहीं मिलते, लेकिन एक certain particular जगह पर ही मिलते हैं. That is why it is known as localized resources. The distribution of localized resources is highly uneven on the surface of the earth. डिस्ट्रीब्यूशन जो लोकलाइज रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये अनइवन है, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम है, कहीं पे इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो कहीं पे क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो लोकलाइज रिसोर्सेज जो हैं ये हर जगह पर डिपेंड करता है वहाँ के मिनरल्स की क्या रॉक सिस्टम क्या है जिससे ये बने हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो लोकलाइज रिसोर्सेज का सबसे बड़ी जो बात है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर मैन मेड रिसोर्सेज। टिल देन बाय।